सांवरे से दिल को लगा कर तो देखो, सांवरे से दिल को लगा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। बड़ा ही दयालु है माँ के बिहारी, तुम एक बार वृंदावन आकर तो देखो। माँ के बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते खुशियों के भंडार। माँ के बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लुटाते खुशियों के भंडार। ओम श्री विष्णवे नमः। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदा ही बना रहे। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इसी समय से भगवान विष्णु का शयन काल भी प्रारंभ हो जाता है। इसी दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी एकादशी से चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, मांगलिक कार्य आदि करने वर्जित होते हैं। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी किए गए लौकिक पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब सुनते हैं देवशयनी एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कृपया यह बताइए कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है और उसकी पूजा विधि क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे एक समय में ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी से कहा था। नारद जी ने पूछा, हे चतुर्मुख, मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, तुमने लोक कल्याण के लिए यह बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों न हो वैष्णव जो ठहरे। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनाभा और हरिशयनी एकादशी है। इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा की जाती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। एक बार सूर्य वंश में माधांता नामक एक चक्रवर्ती, सत्य प्रतीक और प्रतापी राजा हुए हैं। वह अपने औरस पुत्रों की तरह धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया करते थे। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती और रोग व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा धन धान्य से समृद्ध और निर्भय थी। महाराज के कोष में केवल न्याय द्वारा एकत्रित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्मों में लगे रहते थे। राजा मधांता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य काल में प्रजा को बहुत सुख मिलता था। एक दिन किसी कर्म भोग का फल प्राप्त न होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित होकर नष्ट होने लगी। तब प्रजा के सभी लोगों ने महाराज के पास आकर इस प्रकार से कहा, राजन, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नार कहा है। वह नार ही भगवान का अयन अर्थात निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान है। वे मेघ रूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। और राजन, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, इसलिए आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा, आप लोगों का कहना सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना गया है और पुराणों में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है। किंतु जब मैं बहुत सोच विचार करता हूँ
तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा के हित के लिए पूरा प्रयास करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा माधांता कुछ गिने चुने व्यक्तियों को साथ लेकर विधाता को प्रणाम करके घने वन की ओर चल दिए। वहां जाकर मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रम में घूमते रहे। एक दिन ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि के दर्शन उन्हें हुए। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने रथ से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए राजा ने मुनि के चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम किया और मुनि ने भी राजा का अभिनंदन किया और उन्हें आशीर्वाद देकर उनके राज्य के सातों अंगों की कुशलता पूछी। राजा ने अपनी कुशलता बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ दिया। उन्हें ग्रहण करने के बाद जब राजा मुनि के समीप बैठे तो मुनि श्रेष्ठ ने राजा से वहां आने का कारण पूछा। तब राजा ने मुनि से कहा, हे मुनि, मैं तो धर्मा अनुकूल प्रणाली से प्रजा का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। ये किस कारणवश से हुआ, इस बात को मैं नहीं जानता। तब ऋषि बोले, राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है। इस युग में सभी लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं और इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी कारण से मेघ पानी नहीं बरसा रहे। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो जिससे कि यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। तब राजा ने कहा, हे मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है और दूसरा वह निअपराध है। ऐसे में मैं उसका अनिष्ट नहीं करूँगा। आप इस दोष को शांत करने वाले किसी और धर्म का उपदेश कीजिए। तब ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी ही बात है तो तुम एकादशी का व्रत करो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो देवशयनी एकादशी के नाम से विख्यात एकादशी होती है, उस व्रत के प्रभाव से निश्चय ही तुम्हारे राज्य में उत्तम वर्षा होगी। राजन, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इस व्रत का पालन करो। ऋषि के यह वचन सुनकर राजा अपने महल को लौट कर आए। फिर उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजा के साथ आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार पूरे विधि विधान से व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से भर गई और हरी भरी खेती से लहराने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सभी प्रजा सुखी हो गई। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से कहते हैं, हे राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। राजन, इस एकादशी के दिन दान करते समय जल से भरे घड़े को वस्त्र से ढककर दही और शक्कर का दान किसी योग्य ब्राह्मण को देना चाहिए। साथ ही इस दिन छाते और जूते का दान भी देना चाहिए। यदि दान ना भी कर सको तो जिन्होंने गुरु मंत्र लिया है वह 5 माला अधिक जाप कर ले और जिन्होंने गुरु मंत्र ना लिया हो वह इस दिन श्री हरि के नाम का मानसिक जाप कर ले। इस दिन भगवान विष्णु की सच्चे मन से प्रार्थना करते समय यह कहें, हे श्री हरि, आपको नमस्कार है। जल में शयन करने वाले हे नारायण भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार से सुख प्रदान करें। आप पुण्य आत्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी के महात्म को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यहीं पर कथा संपूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनते हैं भगवान विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे।
मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। यह थी हमारे द्वारा सुनाई गई देवशयनी एकादशी व्रत कथा और भगवान विष्णु की आरती। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में लिख दीजिए भगवान विष्णु की जय। हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो में एकादशी माता की कथा की वीडियो भी अपलोड होगी, जिसे आप अवश्य सुनिएगा। एकादशी वाले दिन एकादशी माता की व्रत कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ आप एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे।